के मिलना छोड़ देना, दिल न दे ये इजाजत, दिल लगाना तोड़ देना, है ये कैसी मोहब्बत, क्यों है डूबे पहुंच किनारे, ऐ दिल तू बता, अब जिए हम किसके सहारे, ऐ दिल तू बता। हमने इबादत दिल से की थी, उसने चाहा दिल को तोड़ा, दर्द मोहब्बत तुझको बता क्या नाम। अजान, पागल हो क्या? डर गई ना? डरती तो मैं किसी से नहीं हूँ। अच्छा, मेरी अम्मी से भी नहीं? हाँ, उनसे थोड़ा थोड़ा डरती हूँ। अच्छा चलो मेरे साथ चलो, मुझे नई शर्ट लेनी है। कोई नहीं, सॉरी, मुझे बहुत काम पड़े हैं। तुम्हारा क्या है, मजे से कह देते हो यहाँ चलो वहां चलो, उसके बाद चची जान की सुननी किसको पड़ती है? मुझे। यार अम्मी की तो आदत है ना, तुम्हें पता तो है, क्यों इतना सीरियस लेती हो? बस चलो ना, मैंने वो निसार की मंगनी में नई शर्ट पहनी ना, प्लीज चलो। तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं जाते शॉपिंग पे? मेरा क्यों दिमाग खाते रहते हो? इसलिए क्योंकि मेरी सबसे अच्छी दोस्त तो तुम ही हो ना। हाँ, वो तो मैं हूँ, दोस्त भी और सबसे अच्छी। तो फिर चले? तुम वैसे भी तो जानती हो कि मैं हमेशा शॉपिंग तुम्हारी मर्जी से करता हूँ, तुम्हारी चॉइस ही इतनी अच्छी है। लास्ट टाइम जो तुमने शर्ट सेलेक्ट की थी ना, जो मैं ऑफिस पहन के गया तो बॉस तक ने तारीफ की, और बाकी सब भी कह रहे थे यार तुम्हारी कजिन की चॉइस बहुत अच्छी है। चले? तौबा है अजान, कितना झूठ बोलने लगे हो तुम। बचपन से जानती हूँ तुम्हें, तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है, 3 बार झूठ लिखा हुआ है। ये चीज मेरे अजीज, इसी को तो कहते हैं सच्ची और पक्की दोस्ती। चले? कोई नहीं। तुम नहीं जाओगी? नो। पक्की बात है? पक्की बात है। मैं कहता हूँ सोच लो। सोच लिया। मैं कहता हूँ एक बार फिर सोच लो। मैं कहती हूँ एक बार फिर से सोच लिया। आखिरी फैसला? बिल्कुल आखिरी फैसला। अजान के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़। अच्छा आपा, सच कह रही हो आप? कसम से मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देखिए मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही हूँ, अब मैंने कह दिया ना कि आप आ रही हैं तो आ रही हैं। तैयबा कि अब एग्जाम भी खत्म हो गया, अब तो बहाना भी नहीं रहा आपको। बात सुनिए, अगर आपको अपनी आपा से इतनी लंबी और जोरदार आवाज में बातें करनी है तो इस कमरे के अलावा और भी कमरे हैं इस घर में, वहां कर लीजिए, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आपसे तो बर्दाश्त नहीं होता मैं अपनी बहन से बात करूं। जी आपा। एक तो कोई काम करते हो नहीं, ऊपर से क्या बदतमीजी है? सॉरी चाची जान। सॉरी की बच्ची, कहाँ उछलती कूदती फिर रही थी? कितनी बार समझाया कि तमीज से चला करो, लेकिन मजाल है तुम्हें असर हो जाए। चाची जान, अजान ने सारे कपड़े गिरा दिए, मैं अभी रस्सी पे सिलाई थी साफ तो कौन सी आफत आ गई थी? वो तो लड़का इसी तरह उछलेगा कूदेगा, तुम तो लड़की हो ना, तुम भी उसी के पीछे इसी तरह भागोगी। आइंदा इस तरह से तुम्हें भागते हुए मैं नहीं देखूं, अभी बाजू टूट जाता मेरा। बस क्या बताऊं, बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का बाहर मुल्क से आया हुआ है और वो अपने मलिक साहब है ना, जिनका मस्जिद के बराबर वाला घर है। अच्छा, वो जिनकी 2 बेटियां? हाँ हाँ, उनकी बेटी के रिश्ते दिखाने के लिए गई थी ना मैं, सोचा तुम्हारे घर भी झांकती चलूं। उनकी बड़ी बड़ी बेटियों का रिश्ता करवाया था मैंने। माशाल्लाह आज देखो कितना खुश है अपने घर में। इसीलिए तो आपा सब आप पे इत्मीनान करते हैं। जोरा, अक्सा के बारे में तुमने सोचा? माशाल्लाह शादी के काबिल हो गई है, और बेटियों के फर्ज से जितनी जल्दी अदा हो जाए तो बहुत अच्छा। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। अक्सा के बाबा के बाद अब मैं भी यही चाहती हूँ, और अक्सा की पढ़ाई भी इसी साल मुकम्मल हो जाएगी। ये तो बड़ी बात है। वैसे बहुत अच्छा रिश्ता है मेरे पास, और उन्हें अक्सा जैसी लड़की चाहिए। मेरे जहन में फौरन अक्सा आई। माशाल्लाह खूबसूरत है, सलीकामंद है। शुक्रिया, लेकिन
आप अक्सा के लिए तो मुझे परेशान होने की जरूरत ही नहीं, लड़का घर में ही मौजूद है। रिफत का बेटा? हाँ, आजान बिल्कुल मेरे बेटों की तरह है। आजान, नजीर भाई और रिफत ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, वरना आप बताएं ना, इस दौर में भाई की बेवा और यतीम बच्ची को भला कोई पूछता है? रिफत ने तुमसे खुद बात की? नहीं, उन्होंने खुद तो नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि उनके जहन में यही है। और सच पूछे तो मेरी भी यही ख्वाहिश है। अजान बहुत ख्याल रखता है अक्सा का, और दोनों एक दूसरे को समझते भी हैं। आपा, अगर ऐसा हो जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। अरे तो ऐसा करो ना, ये देवरानी से खुद बात कर लो। मैं? हाँ, आप नहीं नहीं, मैं कैसे बात कर सकती हूँ आपा, अच्छा थोड़ी ही लगता है। हाँ ये तो है। ऐसा करो, बीजा से बात करो, उनकी सब बात मानते हैं। अगर रिफत नहीं माने तो बीजान राजी कर लेंगे। अगर नंद हो ना तो बीजान जैसी। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। बीजान की बात की तो सभी इज्जत करते हैं, मैं करूंगी उनसे बात। May I come in, मैम? आ जाता हूँ। हेलो, I'm sorry. अच्छा, I'm sorry ना। क्यों इस मासूम पे इतना गुस्सा कर रही हो और तापे निकाल रही हो? मैंने किया है? मुझसे क्यों नाराज हो यार? देखो, तुम्हारे गुस्से से मैं डर के मारे कांप रहा हूं, मेरे हाथ पांव कांप रहे। फजूल बातें मत करो, तुम और मुझसे डरोगे। एक्चुअली मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी नाराजगी से डरता हूँ ना। मेरी बेस्ट फ्रेंड अगर मुझसे नाराज हो जाएगी तो मेरा क्या बनेगा? अच्छा, तो फिर कान पकड़ो और सॉरी कहो। बस इतनी सी बात है यार, तुम भी ना। इडियट, मेरे नहीं अपने पकड़ो। हैं। हाँ तो अपने कान पकड़ लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सॉरी। उठक बैठक करो। जी? क्या हुआ, नाश्ता नहीं किया क्या? उठक बैठक करो। कर ली। 2 बार और करो। हैं? ओके। 1 2 हो गई। शाबाश, लेकिन मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। अब क्या दीवार से छलांग मार दूं? क्या करूं मैं? मेरा मतलब क्या गलती हो गई इस खादिम से? कब से कह रही हूँ मैं कि मुझे मानूर के घर ले चलो, सुनते ही नहीं हो तुम। मानूर? अच्छा, वो मानूर जिसके ब्राउन बाल हैं, लास्ट टाइम मैरून सूट पहन कर आई थी ना? हाँ, और स्माइल करते हुए अच्छी लगती है। हाँ, फ्रेंड मेरी है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको है कैसे? वो एक्चुअली अब ऐसा ही होगा ना, हर दूसरे दिन तुम्हें छोड़ने जाता हूँ तो बंदा नोटिस तो करता है। कुछ ज्यादा नोटिस नहीं करने लगे आप? अच्छा, इस बात पे तुम नाराज थी कि मैं उसके घर नहीं लेके जा रहा? ये कोई बात है नाराजगी की? अभी चलते हैं, मुझे तो तैयार होने की जरूरत नहीं, तुम 5 मिनट में तैयार हो क्या? आ जाओ। अगर भाभी, अक्सा को कुछ समझाएं, थोड़ी तमीज सिखाएं। पागलों की तरह कूदती फिरती है, अजान के पीछे भाग रही थी दीवानावार, और मेरे साथ टकराई है, इतनी जोर से लगी है मेरे बाजू पे। शुक्र है खुदा का कि मेरा बाजू नहीं टूटा, मैं तो समझ रही थी टूट गया बाजू। जरा समझाएं उसे। रिफत, मैं तो समझा समझा के परेशान हो गई हूँ।
हर वक्त घर में दोनों उधम मचाए रखते हैं। भाभी सिर्फ समझाना ही नहीं है, उसे सिखाना भी है। कल कल को उसने अगले घर भी जाना है, लोग क्या कहेंगे? आपकी तरबियत पे ही बात करेंगे ना। अजान तो लड़का है, वो भागता फिरे, कुछ भी करता फिरे, लोग उसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अक्सर तो लड़की है, लोग 100 बातें बनाएंगे, बड़ी हो चुकी है अब। ठीक कह रहे हो। एक बात और, वो आज मेरी आपा और तैयबा आ रहे हैं। आप ऐसा कीजिएगा कि बिरयानी बना लीजिएगा। सालन जो आपका दिल करे बना लेना, लेकिन कबाब जरूर बनाने हैं। तैयबा को कबाब बहुत पसंद है। तैयबा बेटा, ये सूट कैसा रहेगा? प्रेस करवा दो? मामा, क्या खाला के घर जाना जरूरी है? हाँ बेटा, रफ़त ने इतने प्यार से बुलाया और वो तुम्हें कब से याद कर रही है। बट मैं वहां जाकर बोर हो जाती हूँ। अजान के पास तो टाइम ही नहीं मेरे लिए। आपने देखा नहीं, वो तो अक्सर में ही लगा रहता है। चलो ठीक है, नजीर और रिफत ने उन माँ बेटी की जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके आगे वो किसी को देखे ही ना। जो भी है मामा, ये उनका पर्सनल मैटर है, लीव इट। वाह, भला क्यों छोड़ दूं? रिफत मेरी छोटी बहन है, उसको सही और गलत समझाना मेरा फर्ज है। और मुझे तो उसका ससुराल बहुत ही अजीब लगता है। हर शख्स को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जाती है वहां पे। अब बीजान को ही देख लो, कोई मामला ऐसा हो कि जिसमें वो ना बोले। तो खालू जान भी तो उनको अपनी माँ की तरह समझते हैं। इस तरह वो माँ तो नहीं हो गई ना उनकी। खैर छोड़ो ये सब, ये बताओ, ये कपड़े प्रेस करा दूं? कुछ भी करवा दें। सुगरा, सुगरा, तो ये भी पता नहीं कहाँ चली जाती है। सुगरा, ये कुशन के कवर किसी ने चेंज नहीं किए, किसी को नजर नहीं आ रहे। कहाँ बिजी हैं आप आज? बेटा वो अमीना आपा और तैयबा आ रहे हैं, उनके लिए जरा तैयारियां हो रही हैं। और क्या? अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे खाला किसी दूसरे शहर से या बाहर के मुल्क से आ रही हैं। क्या हो गया? वैसे अम्मी, मैंने हमेशा फील किया है कि आप खाला से बहुत मोहब्बत करती हैं ना। तो क्यों नहीं करूं, एक ही बहन है मेरी। और सुनो, तैयबा को बोर नहीं होने देना, टाइम देना जरा उसे। क्यों? आपकी उस लाडली भांजी ने मेरी शिकायत की आपसे क्या? बदतमीज, वो क्यों करेगी शिकायत? मैं खुद से कह रही हूँ कि उसे टाइम देना, उसका ख्याल रखना, बोर ना हो। तो मैं उसे कब बोर होने देता हूँ? आई मीन, जब भी वो आती है मैं और अक्सर उसके साथ ही बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, उसे प्रॉपर टाइम देते हैं हमेशा। अक्सा की बात नहीं कर रही, तुम्हारी बात कर रही हूँ। अजान एक ही बात है ना। एक बात नहीं है, तैयबा तुम्हारी खाला की बेटी है। तो अक्सर भी तो मेरे बड़े अब्बू की बेटी है, फर्क क्या है? उफ खुदाया, अजान तुमसे तो बात करना ही फजूल है। लेकिन फिर भी आप बात तो हमेशा मुझसे ही करती हैं। वैसे अम्मी, आज आप इतनी प्यारी क्यों लग रही हैं? क्या चक्कर है? मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। चलो मेरे साथ काम करवाओ। मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ? किस चक्कर में? आपकी बहन आ रही है, आप करें तैयारियां। अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो। और ये तो बताओ कि मेरी बेटी कैसी है? हमेशा की तरह अच्छी। ये तो मुझे पता है कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है। अच्छा, तुम्हारी माँ कहाँ है? जरा बात तो करवाओ। हाँ, अम्मी किचन में, मैं बात करवाती हूँ, 1 मिनट। भाभी बिरयानी बन गई? हाँ, दम पे रख दी। कबाब तो उन लोगों के आने के बाद ही फ्राई करूंगी। अब सलाद बना रही हूँ। मिर्चों का तो ख्याल रखा है ना, कम मिर्चें खाती हैं। हाँ, बेफिक्र है रिफत, मैंने पूरा ख्याल रखा है इस बात का। आप तो जानती हैं आपा और तैयबा अपनी डाइट के मामले में कितनी कॉन्शियस हैं। अल्लाह का दिया इतना कुछ है, लेकिन इसके बावजूद इतने ख्याल से खाती हैं कि कहीं मोटी ना हो जाए। और बल्कि उनके घर में तो काली मिर्च में खाना बनता है, इसलिए कह रही हूँ मिर्चें भी तेज ना हो जाए। अम्मी, वो बीजान का फोन है। अरे अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। किचन में क्यों हो अभी तक? हाँ जी, वो
अब रिफत की आपा आ रही है ना, तो खाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। आप बताएं, अहमद के आने के बाद तो आपने चक्कर ही नहीं लगाया। अरे भाई, रफत की आपा आ रही हैं और तुम लगी हुई हो किचन में। अजीब बीजान, वो सफाई कर रही है। दरअसल हम दोनों ने काम बांट लिया था। अरे सफाई तो मासी कर रही होगी, और मैं जानती नहीं हूँ कि रफत कितना काम करती है और तुम कितना करती हो। सारी जिम्मेदारी तो तुमने उठाई हुई है। कोई जिम्मेदारी नहीं है बीजान, जितने उनके एहसान है मुझ पर, उसके सामने तो ये। अरे एहसान कैसा? अयाज सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं था, नजीर का भाई भी था, और ये उसका हक है। जी जी बीजान, मगर क्या? बस कोई एहसान नहीं किया। जी खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अक्सर आप ही जाओ, वरना मैं तुम्हारी फ्रेंड की तरफ अकेला ही चला जाऊंगा। तुम्हें बड़ा शौक है मेरी फ्रेंड के घर अकेले जाने का? अब जाहिर बात है, तुम इतनी देर से आओगी तो फिर मैं अकेला ही जाऊंगा ना, और क्या करूं। बात सुनो, तुमने ये चेंज वेंज क्यों किए? तुमने तो कहा था मुझे तैयार होने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली मैंने सोचा कि तुम्हारी फ्रेंड पता नहीं क्या सोचेगी, इसलिए मैंने शर्ट चेंज कर ली। वाह वाह, तुम्हें बड़ा ख्याल है कि मेरी फ्रेंड क्या सोचेगी। एक तो तुम्हें उसके बाल याद, उसके कपड़े भी याद, सब कुछ याद। तुमने ख्याल किया कि कैसी हैं आप? आपको पता है आप कितने दिनों बाद मेरे घर आई हैं? अरे मसरूफियत ही इतनी बढ़ गई है, कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं मिलता। और मेरी ये बेटी कैसी है? मैं ठीक हूँ। पेपर्स कैसे हुए? बहुत अच्छे। आपको पता है मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। आंटी, वो अजान नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? बेटा वो अक्सा के साथ उसकी फ्रेंड के घर गया है, अभी आता ही होगा। मुझे पता ही नहीं चला वो कब निकला है, वरना मैं उसे कभी नहीं जाने देती। मैंने आपको इसीलिए मना किया था कि मुझे नहीं जाना, मैं बोर हो जाऊंगी। मेरी जान, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो अभी आ जाएगा। वैसे रिफत, आजान तुम्हारा इकलौता बेटा है और तुम्हें उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। आपा, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने इतनी मुश्किल बात तो नहीं की जो तुम्हें समझना है। देखो, तुम अपनी आंखें और कान खोल कर रखो। अक्सा और आसान की दोस्ती ना अच्छी नहीं है। बचपन की बात और थी, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों माँ बेटी तुम्हारे गले ही पड़ जाएं। चले आए, यहीं खड़े रहेंगे। आए। कहाँ है आज तुम्हारी भाभी? नजर नहीं आ रही है। बहुत तेज है आपा दोनों, पता नहीं कोई खिचड़ी पका रही होंगी। नहीं, अजान भी आ गया मुझे लगता है। यार अक्सा, आज तो तुमने मुझे थका ही दिया, सीरियसली। वहाँ तो बड़ी खुशी खुशी गप्पे मार रहे थे तुम। वो एक्चुअली जब लोग मेरे फैन बन जाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत टाइम तो देना पड़ता है ना उन्हें, और वैसे भी तुम जानती हो लड़कियां मुझ पर। बस कर दो अजान, बस बस। कहाँ रह गया ये अजान? कोर्ट से आने में इतना टाइम तो नहीं लगता। अक्सा के पास रुक गया होगा, उसी से बातें कर रहा होगा। मैं देखती हूँ। मचा ले जो अक्सा के बगैर कहीं हिल जाएगा, उसी के साथ घूम रहा हूँ। बेटा आ गए तुम लोग? अब बड़ी अम्मी प्लीज अपनी इस बेटी को समझाएं कुछ। मेरी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाती है, इसे समझाएं कि मुझे जैसा शरीफ आदमी से पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। प्लीज मेरी कदर कर ले। शरीफ और तुम? जी मैं। हद हो गई अजान। आजान बेटा, हमारी खाला बहुत देर से आई हुई है, तुम्हारा इंतजार कर रही। ओह माय गॉड, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था बड़ी अम्मी। मामा अगर अब ये नहीं आए ना तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा ना, रफत भी पता नहीं कहाँ चली गई। अस्सलाम वालेकुम खाला। हे तैयबा, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। हैरत है, मेरा सुन के गायब ही हो गए।
नहीं यार, वो एक्चुअली अक्सर ने उसकी फ्रेंड की तरफ जाना था, उसे कोई काम था तो मैं वहां लेकर गया था उसे। अक्सर कोई काम अकेले भी करती है या उसे हर काम के लिए तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ती है? नहीं कम ऑन, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है, मैं ही उसे कोई काम अकेले नहीं करने देता। बचपन से साथ है ना, तो मुझे उसकी आदत सी हो गई है। और सच पूछो तो एक्चुअली वो मुझ पर नहीं, मैं उस पर डिपेंड करता हूँ। काफी दिन हो गए तुम घर नहीं आए। हाँ यार, बस आजकल थोड़ा बिजी हूं ना, इसलिए। दुनिया के सबसे बिजी इंसान तुम ही तो हो। अरे अक्सर भी यही कहती है। अजान, तुम्हारी कोई बात अक्सा के बगैर मुकम्मल हो सकती है? Just a second. Just a minute. I'll be right back. देख रही हो रिफत, तुम कंट्रोल करो अपने बेटे को, वरना बहुत पछताओगी। बेटा, अगर तुम्हारी और अजान की शादी हो जाए तो? नहीं, आप क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। बेटा बेटा, मेरी तो हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि तुम और अजान। मियां, हम अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ अच्छे दोस्त। और मुझे नहीं लगता अजान ने भी कभी ऐसा कुछ सोचा होगा। बेटा, जरूरी नहीं है कि अगर तुमने नहीं सोचा तो उसने भी ना सोचा। देखो, एक अच्छा दोस्त अच्छा हमसफर साबित होता है। वो तुम्हें समझता है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। क्या बात है? तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस, तो फिर आजान एक बेहतरीन इंतखाब है तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं क्या भी कह सकती हूँ। आपने हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा है, इस बार भी अच्छा ही सोचा होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है। खुश रहो मेरी बच्ची। अरे भाई, ये अजान कहाँ चला जाता है मिनट मिनट में? अभी आ जाएगा, आप लोग बस शुरू करें। बेटा, तुम और लो ना बिरयानी। ये अक्सर भाभी को भी बुला लेती ना। वो बाद में खा लेंगे। बाद में क्यों, अभी सबके साथ खा लेंगी तो। ये तो मेहमान है, इन्होंने वापस भी जाना है। वो मेहमान थोड़ी है, उन्होंने तो यहीं रहना है। जब दिल चाहेगा खा लेंगे। सबके साथ खाएंगे तो अच्छा लगेगा। असल में बात यह है कि भाभी ने दोपहर को खाना नहीं खाया था, उन्होंने शाम को खाना खा लिया। और जहां तक अक्सा की बात है, वो अपनी फ्रेंड के घर से खाना खा के आई है। अभी उन्हें भूख नहीं है, मेहमानवाजी आपको और मुझे ही करनी पड़ेगी। और भूख लगी हुई है मुझे। अक्सर कहाँ? अक्सर नहीं आई, मैं उसे बुला के लाता हूँ। अजान, अच्छा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है अभी अजान। क्या मतलब भूख नहीं है? चलो खाना खाने चलें। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। क्या बदतमीजी है, मेरी बुक वापस करो। बाद में पढ़ लेना ना, अभी खाने का टाइम है, खाना खाओ चल। मैंने तुमसे कहा है ना, मुझे भूख नहीं लग रही, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। दोपहर को अम्मी ने खिचड़ी बनाई थी और खिचड़ी तुम्हें पसंद नहीं, इसलिए तुमने खाना नहीं खाया। और अपनी फ्रेंड के यहाँ भी तुम सिर्फ नोट्स को ही डिस्कस कर रही थी। वापसी में जब मैंने तुम्हें फोर्स किया कि बर्गर खा लो, तभी तुमने मुझे मना कर दी। अब 9 बज रहे हैं, अभी भी कह रही हो मुझे भूख नहीं। कैसे भूख नहीं है? चलो मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, मुझे नहीं लग रही ना भूख। यार, तो तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। मुझे तो भूख लग रही है ना, मैंने भी दोपहर से कुछ नहीं खाया हुआ, मेरा कुछ ख्याल कर लो। तो तुम खा लो ना, तुम्हें किसने मना किया? तुम्हारे बगैर पहले कभी खाया मैंने? आज खा लो। अच्छा, कल से खा लूंगा तुम्हारे बगैर, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज मुझे पता है कि तुम्हें भी बहुत भूख लग रही है और तुम मेरे साथ चल रही हो। अजान, इतनी फिक्र मत किया करो मेरी। फिक्र तो मैं तुम्हारी मरने के बाद भी करूंगा रेशमा। डायलॉग्स कम मारा करो जरा।
अच्छा कम डायलॉग मारूंगा, लेकिन अभी तो प्लीज, मैं दिल से नहीं पेट से कह रहा हूँ, मेरे पेट की आवाज सुन लो प्लीज ना। चलो नहीं। फिर ठीक है, मुझे भी नहीं जाना और मुझे भी नहीं खाना, ऐसे तो ऐसे ही। ये क्या बात हुई? मेहमान आए हुए हैं, कुछ तो ख्याल करो उनका। तो तुम भी कर लो ना ख्याल, मेहमान सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे भी हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा चल, तुमसे ना कोई नहीं जीत सकता बहस में। That's like a good girl. चलिए मैम। अक्सा आ गई। देखो तुम आगे हो जाओ, आगे हो जाओ ना, अक्सा ने बैठ। आओ बैठो। अक्सा को भी बहुत भूख लगी हुई है, सुबह से कुछ नहीं खाया है इसने। बेटा लो ना, ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो बनाया है मैंने। अच्छा मुझे ये बताओ कि बिरयानी कैसी लगी तुम्हें? मैंने अपने हाथ से बनाई है। अच्छा, लेकिन आप तो कह रही थी कि बड़ी अम्मी ने बनाई है बिरयानी। अजान, तुम किसी वक्त चुप रह सकते हो? अच्छा अच्छा, ये लो, मेरी अम्मी ने बनाई है। बेटा ये कढ़ाई गोश्त दो ना तैयबा को। लो तैयबा लो। अच्छा मैं तो ले लूं। वैसे रिफत, तुमने बिला वजह इतना एहतमाम किया। आपा इसमें एहतमाम वाली कौन सी बात है? मेरी भांजी आ रही थी, मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि ये भी बना लूं वो भी बना लूं, बस ये चंद चीजें बना पाई। एग्जैक्टली खाला, मैं भी अम्मी को यही कह रहा था कि खाला कोई अमेरिका या कनाडा से थोड़ी आ रही है जितना एहतमाम कर रही है, लेकिन अम्मी है कि। और पता है मैंने इसे क्या जवाब दिया? मेरी एक ही बहन है, क्यों नहीं एहतमाम करूं? और इसने तो किसी काम को भी हाथ नहीं लगाया, भाग गया था। आपकी सारी मेहनत आया ना, इसलिए खा तो रहा हूँ। जी खा सकते हैं आप, यही कर सकते हैं। तैयबा खाना खाओ। कॉफी तुमने बनाई? नहीं, तुम्हारी कजन ने, लेकिन लेकर मैं आई हूँ। मैंने सोचा शायद तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीना अच्छा लगे। शायद क्यों, डेफिनेटली मुझे तुम्हारे साथ कॉफी पीना बहुत अच्छा लगेगा। आफ्टर ऑल तुम मेरी कजन हो यार। चलो शुक्र है तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी कजन हूँ। तैयबा, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? अगर मैं अक्सा से फ्रैंक हूं तो उसकी वजह यह है कि बचपन से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, साथ पढ़े लिखे हैं, खेले कूदे हैं हर वक्त का साथ, इसलिए मेरी उसकी फ्रैंकनेस ऑब्वियस है। अच्छा बस इतनी वजाहतें देने की जरूरत नहीं, समझ गई हूँ मैं। इंटेलिजेंट तो आप बचपन से ही हैं और अभी आपने फिर प्रूव दे दिया कि आप वाकई इंटेलिजेंट हैं। ठंडी हो रही है कॉफी। हाँ। अजान आ भी जाओ। क्या हो गया, क्यों चला रही हो? चची जान देखे अजान अभी तक पता नहीं कहाँ रह गया, आ ही नहीं रहा, मुझे देर हो रही है। कभी अजान का पीछा छोड़ भी दिया करो। जब देखो अजान 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 ने तुम्हारा ठेका लिया हुआ है। तुम्हें पता भी था कि तैयबा और आपा ने आना, कल भी तुम अजान को लेकर चली गई, शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे कसम से पता नहीं था चची जान, वरना मैं नहीं लेके जाती अजान को कभी भी। तुम्हें नहीं मालूम था, लेकिन तुम्हारी माँ को तो मालूम था। तुम्हारी माँ तुम्हें बता देती। असल में अम्मी। बस कर दो, खूब जानती हूँ तुम्हारी और तुम्हारी माँ की चालाकी। कभी कभी तो मुझे लगता है मुझे जानबूझ के तंग कर रही हो तुम दोनों, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत सर पे चढ़ाया होगा। मेरा क्या, खुद ही तंग होगी। अब ऐसे क्या देख रही हो, जाओ। अजान सो रहा है, आज उसने लेट जाना है, अकेले जाने की आदत डाल। बड़ी हो चुकी हो तुम, बातें तो वैसे बड़ी बड़ी करती हो, बस शक्ल ही मासूम है तुम्हारी। जाओ यहाँ से। अक्सा, अक्सा यार आ जाओ ना, अम्मी जरा अक्सा को बुला दे, बहुत देर कर देती है। बेटा वो तो चली गई। चली गई? कब, कहाँ?
कह रही थी कि रोज अजान की वजह से लेट हो जाती हूँ, तो इसलिए आज मैं खुद जा रही हूँ। मेरी वजह से कब लेट होती है झूठी? अरे बेटा क्यों परेशान हो, जानते तो हो ये लोग कितने एहसान फरामोश हैं। तुम जाओ, ऑफिस से लेट हो रहे होगे, जाओ शाबाश। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो अच्छा किया ना आ गए। थैंक यू। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अहमद सलाम। आए हुए हैं आज तो। रास्ता कैसे भूल गए भाई? बस भूल गए, देख लो। अक्सा बीजान भी तो है। अरे बीजान से तो मिलते रहते हैं ना हम। सॉरी बीजान। अरे पागल, कोई बात नहीं, जानती हूँ ईद का चांद तो है वो, कभी कभी तो नजर आते हैं। अब सारी बातें क्या यही होगी? चलें बीजान, आए प्लीज। चले आए बैठे। चलें बीजान। तुम कहाँ से आ रही हो? मैं लाइब्रेरी गई थी, कुछ बुक्स इशू करानी थी। आप कब तक है यहाँ पे? अरे अभी तो वो आया है और बैठा है, तुम अभी से ही जाने का पूछो, हद होती है अक्सा। क्या करूँ अम्मी, आदत नहीं है ना इनको देखने की, कभी कभी तो मुलाकात होती है। वैसे बहुत बोलना आ गया आपको, हाँ? लेकिन अब खुश हो जाओ क्योंकि मैं हमेशा के लिए आता हूँ। पता है मुझे, और 2 महीने से यहीं पे हैं आप, लेकिन सिर्फ एक बार डिनर किया है हमारे साथ। देखो भाई, अगर मैं रोज आना शुरू हो गया ना तो दोनों ममानियां मुझसे तंग आ जाएंगी, कहेंगी बेटा हद हो गई है, हमारा बजट आउट हो रहा है, अपने घर जाओ वापस। अहमद, ये बात तुमने मजाक में उड़ा दी, ये एक अलग बात है, मगर अक्सा कह बिल्कुल ठीक रही है। 2 महीने में सिर्फ 2 बार तुम्हारी शक्ल दिखी है ना? आई एम सॉरी ममानी, एक्चुअली आप तो जानती है ना कि हॉस्पिटल में कितना मसरूफ हूँ मैं। ऑनेस्टली बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अच्छा आप लोग बैठे, मैं जरा खाने का एहतमाम करती अरे हूँ। जहरा जा, नमाज भी बिछा दो, नमाज ही पढ़ लूं, अजान हो गई है। हाँ हाँ आ जाओ। चलो। और भाई कितनों के सर काटे आपने। अरे क्या बॉस! ओहो कैसे हैं? ठीक अब ठाक। हॉस्पिटल में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा किससे? क्योंकि जब भी बीजान से आपका पूछा पता चलता है हॉस्पिटल में। बातें कर रहे हो यार, मैं तुम्हारी तरह हूँ क्या? तुम तो बिल्कुल ना हंसो। सुबह मुझे बताया बगैर यूनिवर्सिटी क्यों गई? मसला क्या है तुम्हारा? हाँ बस कर दो तुम तो। लड़कियां भी इतना टाइम नहीं लगाती तैयार होने में जितना तुम लगाते हो। क्या सारा दिन वेट करती रहती? चली गई मैं। वो तुम दोनों क्या अभी भी बच्चों की तरह लड़ते हो? अहमद भाई, मैं कहाँ लड़ता हूँ, मैं तो शरीफ मासूम इंसान, आपको पता है, यही हर वक्त पाक 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 पाक। हर इंसान को ना अपने बारे में ऐसा ही लगता है, शरीफ इंसान। अच्छा, हमारे मेहमान खास आए हैं, कोई अच्छी सी कॉफी बना के लाइए ना। हाँ हाँ, अच्छी सी कॉफी बना के लाइए, हम दोनों के लिए लाइए, जाइए। मैं नहीं, तुम, है ना? जाहिर है, तुमसे तो कभी ऐसी अच्छी उम्मीद रखी भी नहीं जा सकती। जाओ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर अक्सर कहीं और चली जाएगी तो तुम तो बिल्कुल अकेली हो जाओगी। हसन बड़ा अच्छा लड़का है, और सबसे अच्छी बात तो ये कि दोनों के मिजाज मिलते हैं। जी बीजान, यही सब बातें सोचकर तो मैंने फैसला किया है। देखिए ना, अक्सा की शादी हो जाएगी तो यहीं इस घर में मेरे आमने सामने रहेगी, मेरी नजरों के सामने, मुझे बहुत सुकून रहेगा। अच्छा, रिफत की राय क्या है? रिफत और नजीर से कभी इस मौजू पे बात हुई तुम्हारी? जी बीजान, बातों बातों में मैंने 1-2 बार जिक्र तो किया है, लेकिन रिश्ते की बात कह नहीं सकी खुद से। बेटी की माँ होना क्या करूं, मुनासिब नहीं लगता। ये तो ठीक कह रही हो तुम, लेकिन उन्हें क्या एतराज होगा इस शादी पे? अगर तुम कहो तो मैं बात करूं। जी जी बीजान, जरूर, आपकी बात तो कोई टालता भी नहीं है। चलो फिर मैं बात करती हूँ। ये रिफत कहाँ चली गई शक्ल दिखा के? पता नहीं, किचन में कुछ बना रही होगी। चलो। अब्बू, अब्बू, अम्मी अब्बू कहाँ हैं? क्यों बेटा, क्या हुआ? वो बीजान अब्बू को बुला रही हैं। क्या? वो अभी तक गई नहीं? इतनी देर तक तो कभी नहीं रुकेंगे। शायद अब्बू से कोई जरूरी बात करनी है हमने। क्या हुआ? अब्बू, बीजान आपको बुला रही हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। अच्छा।
इतनी देर तक हम बैठे रहे तब तो उन्होंने कोई बात नहीं की। लगता है मेरी वजह से चुप रही है। नहीं, तुम तो ऐसी वहम में मुब्तला हो रही हो। कोई बात होगी, मैं पूछ के आता हूं। मुझे लगता है कोई जरूरी बात है, मैं भी चलती हूँ। बड़ी खुशी होती है नजीर मुझे, अयाज के जाने के बाद जिस तरह तुमने अक्सा और जहरा का ख्याल रखा है, काबिल तारीफ है। तुमने तो भाई होने का हक अदा कर दिया। अरे बीजान, ये तो मेरा फर्ज था। भाईजान के इस दुनिया से चले जाने के बाद भाभी और अक्सा तो मेरी जिम्मेदारी थी ना, और अक्सा को तो मैंने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह चाहा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि नजीर बात सुने, वो ना। अच्छा मत, तुम भी आ गई। मुझे एक बहुत जरूरी बात करना है तुम दोनों से। आजा इधर बैठ। नहीं, वो ना आपा का फोन आया है, पता नहीं कोई जरूरी बात करनी है उन्होंने हमसे, तो वो हमें निकलना होगा अभी। हाँ, कब? अभी। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग आओगे तब बात कर लेंगे। वो बीजान, हो सकता है हमें लेट हो जाए, पता नहीं क्या इमरजेंसी है। कोई बात नहीं, अहमद मेरे साथ है, मुझे जल्दी जाने की कोई फिक्र नहीं। चलें, आप तो आए ना, कपड़े चेंज करके निकलना है, हमें टाइम लगेगा, जल्दी आए। अच्छा बीजान, बात है। ठीक है। यार अक्सा, डू यू एनी आइडिया कि बीजान ने अब्बू से क्या बात करनी होगी? बीजान ने? अभी मुझे कह रही थी कि अब्बू को बुला के लाओ, मैंने कोई जरूरी बात करनी हो। मुझे क्या पता? वैसे तो बड़ी बीबीसी बनी फिरती हो, पूरे घर में सारी खबरें रखती हो, हर वक्त घर में रहती हो, और फिर भी मुझे क्या पता। हाँ, यूनिवर्सिटी तो तुम जाते हो ना। ओए, तुम इतनी सड़ू क्यों हो? इतनी जल्दी जल क्यों जाती हो? नखरीली औरत। What is your problem? क्योंकि मुझे तुम्हारे फजूल सवालात का जवाब देने का कोई शौक नहीं। See again, सड़ू। सारे बिस्किट्स खा जाते हो तुम, कुछ भी नहीं छोड़ते हो। यही तो मेरी अच्छी सेहत का राज है, मेरी खूबसूरती का भी, कि मैं कुछ भी खा जाता हूँ। मेहनत कर, हसद ना कर। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें मुझ जैसी नखरीली लड़की को सारी जिंदगी बर्दाश्त करना पड़े तो? तो कर लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नो बिग डील। सब खैर तो है ना? क्या हुआ? हाँ सब खैर है, क्या हुआ? चाय बना लिया तो दे भी दो ना। ये मेरा कप है। वो अच्छा, ये मेरा कप है। लग तो अच्छी रही है, लग रहा टेस्ट भी अच्छा। अब मैं चाय के साथ क्या खाऊंगी? जहर। तुम्हें ना खिला दूं? अच्छा हुआ रफत जो तुम नजीर को साथ ले आई, वरना वो तो यहाँ का रास्ता ही भूल गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दफ्तर के काम और घरेलू काम में आपकी बहन साहबा ने मुझे इतना मसरूफ कर रखा है कि वक्त ही नहीं मिलता। हाँ भी ना, हर बात का इल्जाम मुझ पर दे दिया करें। ऑफिस के कामों का मुझसे क्या ताल्लुक? आपा, इनका खुद का आने का दिल नहीं करता। मैं इन्हें जब भी कहती हूँ कि आपा के घर जाना है, ये कहते हैं अजान को ले जाओ, और अजान से कहती हूँ तो वो कहते हैं पापा के साथ चले जाओ। दोनों एक दूसरे पर डालते रहते हैं। आज भी मैंने इन्हें कहा कि आपा याद कर रही हैं तो आए हैं। मैंने कहा वो तैयबा कहाँ है? तैयबा अपने कमरे में है, मैं बुला कर लाती हूँ। आज आप आपा से अजान और तैयबा के रिश्ते के बारे में बात कर लीजिएगा। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? मैं जब भी आपसे कहती हूँ आप यही कहते हैं। आज आ ही गए तो लगे हाथों कर लेना बात। ऐसा कैसे कर लूं बात? घर में किसी से मशवरा नहीं किया, बीजान है, और खुद अजान से बात नहीं की इस मौसम पे।
ओहो नजीर साहब, मैं कौन सा कोई रस्म करने का कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ बात करने का कह रही हूँ। अमीना आपा बता रही थी कि तैयबा के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ताखीर में अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए। मैं तो बस ये चाह रही हूँ कि आप आपा की कान में जरा बात डाल दें ताकि वो हमारे अजान के बारे में सोचें। तो तुम्हें बिना सबर नाम की कोई चीज नहीं है। चले सबर नहीं है मुझ में तो ना सही, लेकिन आज आप आपा से बात करेंगे तैयबा के रिश्ते के लिए। इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? तो नजीर क्या हुआ, घर की बात है। अगर देखो बात समझने की कोशिश करो, अगर जहरा और बीजान के साथ आकर बात करते तो ज्यादा मुनासिब नहीं। ओहो नजीर, मैं कौन सा रस्म करने की बात कर रही हूँ। जब रस्म करेंगे बल्कि रस्म से पहले सबको ले आएंगे, बीजान को भी, भाभी को भी, अक्सा को भी। आप खुश? अच्छा ठीक है, आ जाए अमीना, फिर बात करते हैं। मिलके मिलना छोड़ देना, दिल ना दे ये इजाजत, दिल लगाना तोड़ देना, है ये कैसी मोहब्बत, क्यों है डूबे पहुंच किनारे, ऐ दिल तू बता, अब जिए हम किसके सहारे।